वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय डाक विभाग की वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी ज़्यादा 2000 के तकरीबन पद हैं। तो दोस्तों, देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कब तक यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े ताकि ऐसी खबरें आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट का नोटिस है। ये डेट द 8 नवंबर 2023 रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। स्पोर्ट्स पर्सन की बात की गई है दोस्तों, यानी कि जो खेल विभाग से हैं, जो खिलाड़ी हैं, किसी न किसी स्तर पर मेडल जीत चुके हैं, उनके लिए वैकेंसी है। इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी दोस्तों, सोर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसमें SSCHSL से जो वैकेंसी आती है, उसके बाद MTS से जो कुछ पद आते हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। सीधे ओपन भर्ती रखी गई है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि इतनी हाई एग्ज़ाम न देकर आपको सीधे नौकरी मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर 10/11/2023 यानी 10 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म, और लास्ट डेट यहाँ पर 9 दिसंबर रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट भी आपका 9 दिसंबर ही रहने वाला है, और करेक्शन के लिए भी यहाँ पर आपको 2 दिन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये बात करें एप्लीकेशन की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हु फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स सच एज एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, etc फॉर रिक्रूटमेंट टू द वैकेंसी और फॉलोइंग ग्रुप सी की वैकेंसी दोस्तों। पोस्टल असिस्टेंट है, यहाँ पर सोर्टिंग असिस्टेंट है, पॉइंट्समैन है, मेल गार्ड है और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS हैं। तो बाकी सारी प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दे रखा है। पे स्केल की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट का पे काफ़ी अच्छा होता है, लेवल 4 में आता है दोस्तों। 25,500 से स्टार्ट हो गया आपकी सैलरी, और 81,100 तक हो सकती हैं। उसके बाद में सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, तो इनका वेतन भी यहाँ पर वही रहने वाला है। पोस्टमैन की बात करें यहाँ पर, तो 21,700 से 69,100 रुपये तक होगा दोस्तों, और लेवल 1 है, लेवल 3 है। और अगर डायरेक्ट GDS से पोस्टमैन की बात की जाए ग्रामीण डाक सेवक की, तो उसमें तो 12,000 ही वेतन रहता है। तो काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों। मेल गार्ड की बात करें दोस्तों, तो उसका भी लेवल 3 का सेम वेतन रहने वाला है, और MTS में थोड़ा सा कम यहाँ पर वेतन आपको रहने वाला है। वैकेंसी पोस्ट सर्कल वाइज एंड कैडर वाइज वैकेंसी इन इज एट एनेक्सर में आपको सर्कल वाइज वैकेंसी दे रखी है। एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 18 से 27 ईयर के मध्य एज रखने वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर MTS के लिए 18 से 25 रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे और चीज़ें देखें यहाँ, तो SC ST इन सभी को यहाँ पर थोड़ी छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना आवश्यक है और कंप्यूटर का नॉलेज होना आवश्यक है। वहीं पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 12th स्टैंडर्ड फॉर्म यानी किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, और शुड हैव पास्ड लोकल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न पोस्टल सर्कल। जिस भी सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए गुजरात सर्कल से कर रहे हैं, तो आपको गुजराती आना चाहिए। वन ऑफ द सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड और 10वीं क्लास के रिजल्ट में वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज ऑफ पोस्टल सर्कल और डिवीजन शैल बी एट एज एनेक्सियर। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास 2 व्हीलर का, क्योंकि आपको पोस्ट बांटने वाला काम रहेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फॉर द मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पर सिर्फ 10th पास को बुलाया गया है। वहीं बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिस्पेक्टेड टू स्टेट और द कंट्री इन द नेशन और इंटरनेशनल कंपटीशन इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम मेंटेन इन द 7th पैरा ऑफ दिस नोटिफिकेशन। यानी कि जो आपने मिनिमम दोस्तों यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स मांगा गया, तो स्टेट या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपने अगर रिप्रेजेंट किया है, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हु रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्ट बाय स्पोर्ट्स इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स। यानी कि आप इंटर यूनिवर्सिटी से भी खेले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल टीम इन द नेशनल स्पोर्ट्स
यहाँ से वाले भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल इफिशियंसी अंडर द नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव, वो लोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्पोर्ट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। आर्चरी है, अटिया पटिया है, बाल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रिज, चेस, साइकिलिंग, डिप स्पोर्ट, साइकिल, पोलो, क्रिकेट, कैरम, बॉक्सिंग, बिलियर्ड्स, बेसबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, लगभग सारे खेल को यहाँ पर कवर कर लिया। जैसे गोल्फ है, कूडो है, जूडो, कराटे, खो खो, नेटबॉल, सभी स्पोर्ट्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। तो और आगे बात के लिस्ट ऑफ अथॉरिटी कंपटीशन टू अवार्ड सर्टिफिकेशन इन एलिजिबिलिटी, तो इंटरनेशनल कंपटीशन में आपको सिक्योरिटी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न, यहाँ से आपको अवार्ड मिलना होना चाहिए। फॉर द इन विच सर्टिफिकेट इज़ टू बी अवार्डेड, एक बार होना चाहिए। नेशनल कंपटीशन में लगभग 2, इंटर यूनिवर्सिटी में 3, नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स 4 बार आपको यहाँ पर अवार्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। मेथड ऑफ सिलेक्शन, ऑल द कैंडिडेट हु फुलफिल द कंडीशन एंड प्रोसेस सर्टिफिकेट prescribed issued by the competition authority maintained in para 8 shall be eligible for inclusion in the provisional merit list as per their preference for the cadre, as will be postal circle to the extent of number vacancy notify each cadre circle। यानी कि आपको मेरिट के बेस पर यहाँ पर रखा जाएगा। मेरिट के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और यहाँ पर प्रेफरेंस देखें तो फर्स्ट प्रेफरेंस में इंटरनेशनल कंपटीशन को माना जाएगा, फिर सीनियर को माना जाएगा, फिर थर्ड प्रेफरेंस में इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन को माना जाएगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो आप अप्लाई अवश्य कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया पोस्ट की, भारतीय डाक विभाग की, यहाँ पर नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पर। और फ़ीस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये फ़ीस है, वो भी सिर्फ सामान्य और OBC कैंडिडेट के लिए है। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, किसी भी तरह की एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके पास योग्यता है, आपने कोई कंपटीशन में भाग लिया है, तो आप अप्लाई अवश्य कीजिएगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपके पास कौन सा जगह का यहाँ पर अवार्ड है, आपके पास कहाँ का मेडल है, आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर विजेता है या फिर स्टेट लेवल पर, ताकि हमारे श्रोताओं को भी पता चल सके। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।